Hello everyone, welcome back my YouTube channel Janpuriya with Amrish sir. Now today we shall study how to make simple sentence by using adverb or adverbial phrase. एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज. एज यू नो, an adverb is a word which modifies all parts of speech except noun, pronoun and interjection. या कह सकते हो an adverb is a word which modifies verb, adjective और another adverb, ये भी कर सकते हो. तो कभी कभी ये नाउन को भी मॉडिफाई करता है, जैसे ओनली राटा गॉट प्राइज. तो एडवर्ब जो होता है वो क्रिया की विशेषता बताता है, सामान्य रूप से आप जान रहे हैं. अब एडवर्ब जो बनता कैसे है, वह जो है यल वाई लगा करके समानता बनता है किसी एडजेक्टिव में. जैसे हमारा शब्द है वाइज, तो इसमें हम यल वाई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाइजली हो जाएगा. तो वाइजली जो शब्द है आपका बन गया एडवर्ब. तो वाइज क्या है, एडजेक्टिव है. अब हमको एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग कहां करना है. आई थिंक आप समझ गए एडवर्ब क्या होता है. एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव क्रिया या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, तो सामान्य रूप से. और अब हमको सीखना है कि इसका प्रयोग कहां करना है. इस विधि का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे. तो ये विधि हम तब प्रयोग में लाते हैं जब दोनों वाक्यों में से एक शब्द ऐसा होगा जो पहले वाक्य के मुख्य क्रिया की विशेषता बताएगा. जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, द रिवर was flowing, the river was flowing, full stop, its flow was slow. अब आपको समझना है कि दोनों वाक्यों में ऐसा कौन सा शब्द है जो पहले वाक्य की विशेषता बता रहा है. तो फ्लोइंग जो शब्द है, फ्लोइंग माने बहना, तो रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी. इट्स फ्लो वाज स्लो, और इसका जो फ्लो था, जो बहाव था, वो कैसा था, स्लो था, एकदम धीमा था. इसका बहाव धीमा था. तो नदी का बहाव कैसा था, धीमा था. इसका मतलब क्या है, नदी धीरे धीरे बह रही थी. सीधे सीधे आप लगा देंगे, द रिवर was flowing slowly. माने इसमें एल वाई जोड़ देंगे, एल वाई जोड़ करके हम बना देंगे. एल वाई जोड़ करके हम जो है बना देंगे, या कोई फ्रेज जोड़ देंगे जिससे जो है हमारा कंप्लीट हो जाए. तो द रिवर वाज फ्लोइंग, द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली. इस तरीके से हम जोड़ करके सिंपल सेंटेंस को बना देंगे. now दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, बहुत ही सरल है, एकदम वन ऑफ द इजीएस्ट वे यू कैन लर्न इट. बहुत ही सरल है, केवल एल वाई जोड़ना है, जो मुख्य क्रिया की विशेषता बता रहा है उसको उसके साथ रखना है. ध्यान दें, लेकिन एडवर्ब को बहुत सावधानी पूर्वक रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम सही जगह नहीं रख रहे हैं तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है. तो एडवर्ब भी बहुत जरूरी है सही जगह रखना. जैसे he went to college, he was punctual. he went to college, he was punctual. वह विद्यालय गया, and he was punctual, वह नियमित था. इसका मतलब वह नियमित विद्यालय गया. सीधे सीधे आप जोड़ देंगे, he went to college punctually. इस तरीके से जोड़ देंगे. बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपको. एक दो से अगर समझ में आ गया तो पूरी जो है आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, और पूरी एक्सरसाइज आपका सॉल्व करा देंगे जो आपके कोर्स संबंधी है. बाकी एक्सरसाइज संबंधी
चीजें हैं तो एग्जाम संबंधी चीजें समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स टेक द अदर एग्जांपल। ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, माने वो नियमित जो है विद्यालय गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, बहुत ही आसान से हम समझ लेते हैं। जैसे सी विल pass in the examination. She will pass in the examination. दूसरा उदाहरण, दूसरा जो सेंटेंस है, it is certain, माने वह परीक्षा पास करेगी, और इट इज सर्टेन, ये क्या है, एकदम सर्टेन है, निश्चित है। तो आप जो है लगा लेंगे एकदम सीधे सीधे जो है कि सी विल पास इन द एग्जामिनेशन सर्टेनली। अब इस चीज को जो है आप LY लगा के जोड़ देंगे यहां पर, तो सी विल पास इन द एग्जामिनेशन सर्टेनली, ये आपका बन जाएगा। तो आई थिंक जो है ये नियम समझ में आ रहा है, एकदम आसान है, और फ्रेज का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, दूसरा, ही वेंट टू मार्केट, he went to market, he was in a hurry। और जैसे he went to market, he was in a hurry, माने वो बाजार गया, लेकिन कैसे गया, जल्दी में गया। तो आपका क्या हो जाएगा, he went to market hurriedly, he went to market hurriedly, he went to market hurriedly। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे he will pass this exam, there is no doubt in it, तो undoubtedly he will pass the examination। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, he went to market hurriedly, वो माने जल्दी से मार्केट गया। तो इस तरीके से आप जो है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके जो है आप दो सिंपल सेंटेंस को एक बना सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे जो है चलता रहेगा, सीरीज जो है जो स्पेलिंग है उसको भी हम जारी रखेंगे और जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि टाइम न मिलने के कारण जो है उस पर वीडियो नहीं बन पा रहा था। और जो है सिंथेसिस भी चलेगा और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, और वो स्पेलिंग जबरदस्त होगा और उसके बाहर से कोई भी जो है वर्ड नहीं आएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है और मेरा गेस है कि उसके बाहर से कोई स्पेलिंग नहीं आएगा। वो बहुत सारी किताबों का एकदम कलेक्शन है और जो है आपको दिया जाएगा, सीरीज चलेगी। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम जो है इसको सीखे हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।